हेलो बच्चों। तो हम अपनी अकाउंटिंग जर्नी को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। ओके, तो कल हमने जो टॉपिक करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ओके, तो उसी का आज हमने करना है क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही फ्रेम कर दिया आपके लिए। ये ओल्ड बुक जो डीके गोयल की ओल्ड बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 33 है। और अगर आपके पास नई बुक है तो नई बुक का जहाँ आपके क्वेश्चन है वहाँ पे हेडिंग डली होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, वहां पे जाके आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक्स वाई दो पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1। कैपिटल एक्स की है 50,000, वाई की है 30,000। ओके, और कह रहे शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले तो इसको नहीं समझ पाते कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके शो करो। तो बेटा शो कहाँ करते हो? प्रॉफिट जो है वो बांटा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ओके, प्रॉफिट हमेशा बांटा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। एक चीज, उसके बाद आगे कुछ कंडीशन दी है इसने। शो करना है प्रॉफिट को। पहले इसने बोला कि प्रॉफिट आपके पास 9,000 का और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ओके, अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट किस रिगार्ड आपको बता देता हूँ। जहां पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है। तो ये जो आपका 9,000 का प्रॉफिट है ये आपको बांट करके दिखाना है। तो अब दिखाओगे कहाँ? सर साफ सी बात है, प्रॉफिट बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? सर प्रॉफिट बांटने के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट केस में हम पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटे। फर्स्ट केस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब ईयर हमें बताया नहीं, क्वेश्चन है तो डैश कर देंगे। ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सबसे पहले बेटा इसके अंदर लिखेंगे ये प्रॉफिट 9,000 का, यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 9,000। अब ये जो 9,000 का प्रॉफिट है ये बांटना है एक्स और वाई में। कौन सी रेशो में? कल आपको एक और चीज बताई थी कि अगर क्वेश्चन में पीएसआर दे रखी है तो सर पीएसआर में ही बांटना है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। ओके बेटे, अब ये जो 9,000 है ये आपने बांटने हैं 2 और 1 की रेशो में। ये आ गया आपका 9,000 इधर भी, ये आ गया आपका 9,000 इधर भी। अब ये 9,000 आपने बांटने 2:1 में। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये आ जाएगा आपका 6,000। इसी तरह यहाँ पे 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 3,000। तो ये आपका फर्स्ट केस का सोल्यूशन हो गया। ओके, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। ओके, लेकिन आगे जाके आपको डिफिकल्टी लेवल और कंसेप्ट जो है उसकी क्लैरिटी जो है वो धीरे धीरे होने लग जाएगी कि हाँ भी ये क्वेश्चन करवा क्यों रहे हैं। ओके, फर्स्ट हो गया डन। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। देखो दूसरे में क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से देना है और लॉस आ रहा है। अब बेटे देखो, कल मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी आइटम है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ना बताए कि कौन सी आइटम है तो हम मानते हैं कि वो ऐप की आइटम है, तो एप्रोप्रिएशन में बांटेंगे। ओके, लेकिन क्वेश्चन में तो आ रहा है लॉस, क्वेश्चन में तो आ रहा है सर लॉस। अब लॉस आ रहा है तो लॉस के टाइम पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते बेटे। ओके,
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, तो सर इस लॉस को बांट के दिखाना है। बेटा दूसरा केस जरा ध्यान समझो, जो लॉस है ना आपका वो P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं बांटा जाता एक्सेप्ट वन केस। वो एक ऐसा केस है जहां पे हमें लॉस को P&L अप्रोप्रिएशन में बांटना पड़ता है। वो लॉस आगे जाके डिस्कस करेंगे वो केस कौन सा है, लेकिन यहाँ पे जो 6000 का लॉस आ रहा है आपका वो P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं बांटेंगे। तो सर लॉस बांटेंगे कहाँ? लॉस ऑलवेज बांटेंगे बेटा एक्सेप्ट वन केस। ठीक है, एक्सेप्ट वन केस आपका जो लॉस है वो बांटा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसी को हम चेंज कर देते हैं, इसी को बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको चेंज करके यहाँ पे केस नंबर 2, ये हो गया हमारा केस नंबर 2। अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाएगा हमारा। देखो बेटे जो आपका लॉस आ रहा है वो P&L की डेबिट साइड में लिखेंगे टू नेट लॉस। कितने का आ रहा है? 6000 का। ओके, अब इस लॉस को बांट देंगे क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। 6000 का लॉस बांटेंगे। ओके, इधर भी 6000 और इधर भी 6000 बांटेंगे कैसे? 6000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 6000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये आ जाएगा आपका 4000 और ये आ जाएगा आपका 2000। दो केस हमारे डन हो गए बेटे, दो केस हमारे डन हो गए जहां पे हमने काम कर दिया। ठीक है सर, प्रॉफिट बांटना है P&L अप्रोप्रिएशन में, सर लॉस बांटना है P&L में एक्सेप्ट वन केस। ओके, थर्ड केस देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है बेटे 6%, तो हमें ऐप ही मानना है। प्रॉफिट दे रखा है 9000 का। अब सर प्रॉफिट दे रखा है तो उस केस में मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा था उस केस में चेक करते हैं कि प्रॉफिट की अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कंपेयर करते हैं। तो पहले आप निकालते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 के ऊपर 6%, यहीं पे निकालते, नीचे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का इधर और इधर वाई का। 50,000 का 6% हुआ बेटा आपका 3000, 30,000 का 6% हुआ आपका 1800, टोटल हो गया ये 4800। ओके, अब 4800 है और आपके पास प्रॉफिट कितने का आ रहा है? सर 9000 का। अब बेटे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को बड़ी आसानी से दे सकते हो। ठीक है, लेकिन सर देंगे कहाँ? सर ऐप की आइटम है तो एप्रोप्रिएशन में देंगे। ठीक है, ऐप की आइटम है तो एप्रोप्रिएशन में। अब इसको फिर चेंज करते हैं। ओके, थर्ड केस बनाएंगे। अब यहाँ पे बनाते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहाँ पे नंबर 3, ये हमारा थोड़ा सा देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट है 9000 का, तो बाय प्रॉफिट ओके 9000। नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें से सबसे पहले देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का। एक्स का होगा 3000, वाई का होगा 1800। 3000
1800, टोटल हो गया 4800। अब 9000 में से 4800 डिडक्ट कर दो तो बाकी आपका प्रॉफिट आ गया। वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। ओके, तो पहले क्लोज करते हैं। 9000 और 9000 में 48 गया तो बेटा 4200। ओके, 4200 को कौन सी रेशियो में बांटना था? 2:1 के रेशियो में। तो ये आ जाएगा आपका 2800 और आ जाएगा 1400। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया थर्ड केस में। ये भी आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब फोर्थ केस बेटे, सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम 1400 है। लेकिन अब बेटे इस क्वेश्चन में जरा स्टार मार्क करो और समझना इसको। आपका प्रॉफिट कितने का दे रखा है? सर आपका प्रॉफिट है 3000 का। अगर बेटे प्रॉफिट 3000 का है, आपका इंटरेस्ट का जो अमाउंट बन रहा है वो 4800 का है। अब सर प्रॉफिट 3000, इंटरेस्ट 4800। सर 3000 के प्रॉफिट में से 4800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, साफ सी बात है। तो क्या करेंगे अगर आपको याद हो, तो 3000 के प्रॉफिट में से 4800 का इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो मैंने आपको बताया था कि जितना आपका प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट आपने क्या कर देना बेटे, बांट देना है। लेकिन कौन सी रेशो में? सर रेशो होगी कैपिटल की, रेशो होगी कैपिटल की। ओके, तो अब इसको सोल्व करते हैं। चलो, तो अकाउंट तो यही बनेगा बेटे, P&L। ओके, अब जरा ध्यान से देखना इसको। ये होगा आपका फोर्थ पार्ट। ओके, अब इस केस में प्रॉफिट दिया आपको 3000 का। अब 3000 में से 4800 तो दे ही सकते हैं इंटरेस्ट के, तो जितने 3000 है उतने ही देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, प्रॉफिट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देने 3000 है बेटे, जरा ध्यान से देखो, बच्चे गलती करते हैं तभी कह रहा हूँ। इधर प्रॉफिट लिखना है, इधर प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं लिखना है, इधर लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब यहाँ पहले इसको कंप्लीट कर देते, फिर इसको बांटेंगे। ओके, अब 3000 बांटना है अपने कैपिटल की रेशो। तो बेटे कैपिटल की रेशो क्या बन जाएगी? 50,000 और 30,000 की कैपिटल है, तो कैपिटल रेशो बन जाएगी आपकी 5:3। ओके, तो इस 3000 को हमें बांटना है 5:3 में। तो करते हैं 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ गया आपका 1875। ओके, और दूसरा आएगा आपका 1125। तो ये आपका आ गया फोर्थ का सॉल्यूशन। फोर्थ केस का सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। 4 केस कर लिए बेटे तक हमने। सर प्रॉफिट आया 9000 का, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, हो गया। सर कहां बांटोगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। लॉस आया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐप है, लेकिन लॉस के केस में इंटरेस्ट तो दे नहीं सकते कैपिटल के ऊपर, तो लॉस कहां बांटोगे? सर लॉस बांटेंगे P&L अकाउंट में, लेकिन एक्सेप्ट वन केस, एक केस को छोड़ के बाकी लॉस P&L में। थर्ड केस में प्रॉफिट आया 9000 का, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा था, दे दिया सारा इंटरेस्ट, बाकी जो बचा वो बांट दिया। फोर्थ केस में प्रॉफिट आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम, तो उस केस में क्या करा? सर जितना प्रॉफिट था उतना ही बांटा, लेकिन कौन सी रेशो में? सर बांटा कैपिटल की रेशो में। ओके बेटे, अब फिफ्थ केस आ गया आपका, और ये इंपॉर्टेंट केस है, फोर्थ और फिफ्थ आपके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का ही है, लेकिन ये लाइन साथ में लिखी है, कह रहा है इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कल भी मैंने कहा था आपको, लिख के दी थी कि इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मानना है आपने कैप।
और प्रॉफिट दे रखा है आपको कितने का, 3000 का। बेटे जब कैप मानना है तो कैप की आइटम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा फिफ्थ केस के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। बेटा आपके लिए समझाएंगे आपको अच्छे से, ओके। देखना बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट केस है आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पे आपका केस नंबर 5, ओके। बेटा प्रॉफिट आपका कितने का है, 3000 का। हमने प्रॉफिट पहले लिखा होगा 3000 का। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मानना है आपने कैप, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, इसकी फुल पेमेंट बेटी 3000, 1800, 40, 800। क्योंकि जब भी आपने कैप मानना है तो आपने फुल अमाउंट P&L में लिख देनी है। अब बेटे डेबिट साइड आपकी ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड आपकी कम है, तो आपको लॉस हो गया। और लॉस कौन से अकाउंट में बांटते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक केस को छोड़ के, वो आपको बाद में करवाएंगे। अभी देखो, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। बेटा लॉस आ गया आपका 1800 का, ओके। ये 1800 कौन सी रेशो में बांटे जाएंगे बताओ, ये 1800 कौन सी रेशो में बांटे जाएंगे सर? ये प्रॉफिट और लॉस तो हमेशा कौन सी रेशो में बांटना है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओके। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे इसको 2:1 की रेशो में, 1200 और 600, ओके। तो ये वाला भी आपका जो केस था सॉल्व हो गया, ओके। ये आपका क्वेश्चन ओल्ड बुक का है बेटे, ठीक है। नई बुक में भी है ये क्वेश्चन, ओके। नई बुक का क्वेश्चन नंबर नहीं पता, ओल्ड बुक का 33 क्वेश्चन है, ओके। जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो 5 केस मैंने आपको कल करवाए थे, ओके, जो कल लास्ट क्लास में आपको करवाया। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, ठीक है, तो जस्ट इससे पिछली वीडियो है वो आप देख लेना। इसके अंदर 5 केस आपको समझाए गए हैं, इसी के ऊपर आगे कंटिन्यू और क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी आपको धीरे धीरे करके हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, ओके। आप हमें बताएं कि आपको, कमेंट में आप बताएं हमें कि आपको ना नई बुक के हिसाब से या ओल्ड बुक के हिसाब से कौन से क्वेश्चन को समझाया जाए, ओके। तो फिर उस क्वेश्चन की वीडियो बना करके हम YouTube पे अपलोड करेंगे, ठीक है, जिससे आपको उससे हेल्प मिलेगी, ओके बेटे। तो आज के लिए यही वाला क्वेश्चन था हमारा जो पिछले कंसेप्ट से रिलेटेड था, और हमारे साथ बने रहे, ठीक है। आपको इस जर्नी में हमारे साथ बने रहना है और हम भी आपके साथ पूरा सपोर्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।